लेकिन मज़ेदार किस्सा देखिए, भाटी जी के खिलाफ FIR लिखी जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बात वास्तव में व्यवहार में न हो। हर उनकी बात व्यवहार में है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ही FIR लिखी जा रही है। तो इस समय जो देश में सरकार है वो नहीं चाह रही कि जो संविधान है ये अच्छी तरीके से लागू हो जाए। ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं उसी तरीके से बदस्तूर देश में जारी रहें। देखिए, जब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो फिर तो कोई बात ही नहीं बचती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, उन्होंने ऐसी जगह हाथ डाल दिया है कि वो हाथ उनका जलना ही जलना तय है, कोई बख्शेगा नहीं। वहाँ कोई माफ़ी नहीं है। यदि उनकी जगह पे कोई सवर्ण व्यक्ति होता तो वो कुछ भी कह देता और पतली गली से माफ़ी मांग के निकल जाता, लेकिन उन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा। उन्हें जब बिल्कुल उन्हें वहीं फंसा के रखा जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलती रही। उनका कैरियर इस समय जो है बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, तो ये उसमें जो ये उन्होंने बयान दे दिया है ये ब्रेकर का काम कर रहा है। बयान कहाँ, कहावत बताइए, उन्होंने तो अपने ऊपर भी कहा देंगे। कुछ भी कह लीजिए, यदि आप इस देश में एक व्यवस्था बनी हुई है, यदि आप उस व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो आप जान लीजिए ये व्यवस्था आपको जीने नहीं देगी, आपको बिल्कुल गटर में ले जाके बंद कर देगी। तो इस व्यवस्था से कैसे लड़ोगे आप लोग? देखिए, ये हजारों साल की व्यवस्था है, तो इससे आप सोच रहे हो कि 10-5 साल में छुटकारा मिल जाए, तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी देश में संविधान लागू हुए 75 साल हुए हैं, तो कम से कम आप मान के चलिए 75 ही साल और लगेंगे, फिर ये व्यवस्था बिल्कुल चलते 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 हाँप के बैठ जाएगी। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि हजारों साल की व्यवस्था है, 75 साल में बैठ जाए, तो ये थक के बैठने वाली नहीं है। अभी तो ये व्यवस्था, इसमें दम है और ये व्यवस्था दौड़ रही है। हल्की फुल्की स्पीड से नहीं दौड़ रही, अच्छी स्पीड से ये व्यवस्था रन कर रही है देश में। तो अभी इतनी जल्दी इससे निजात नहीं मिलेगी आपको। कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे। अरे भाई, आप ऐसे मान के चलिए, यदि संविधान पूरी तरह से लागू हो गया होता, यदि संविधान पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया होता, तो फिर तो ये नौबत ही नहीं आती। फिर तो जो ये भाजपा के चिंटू पिंटू कोई फतवा जारी कर रहा है, कोई इनाम रख रहा है, ये सारे सलाखों को पीछे होते। लेकिन मज़ेदार किस्सा देखिए, भाटी जी के खिलाफ FIR लिखी जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बात वास्तव में व्यवहार में न हो। हर उनकी बात व्यवहार में है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ही FIR लिखी जा रही है। तो इस समय जो देश में सरकार है वो नहीं चाह रही कि जो संविधान है ये अच्छी तरीके से लागू हो जाए। ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं उसी तरीके से बदस्तूर देश में जारी रहें। तो क्या आलोचना भी नहीं कर सकता, कोई अपनी बात भी नहीं रख सकता देश में? अरे, आलोचना पे आप जा रहे हो भाई, मेरी बात सुनो। देश के चीफ जस्टिस हैं। हर देश का ये मानना होता है कि आज का युवा कल देश का भविष्य है, हमारा कल का भविष्य है। आज का युवा कल का देश कैसा होगा वो है। लेकिन वो श्रीमान जी कह रहे हैं कि जो इस तरीके के युवा हैं जो सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो कॉकरोच हैं। तो आप जान लीजिए कैसी सोच के लोग इस समय सरकार में आ गए हैं। तो इस समय जो सरकार है वो सरकार ऐसे लोग उस पर बैठे हुए हैं। सरकार का प्रभाव हर क्षेत्र में आएगा क्या? टॉप से लेके बॉटम तक सरकार ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है और उसकी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल रहा है देश में, आप ये जान लीजिए। तो क्या अगर कोई अपना बयान रखता है तो उसका पुतला जलाना, जैसे आपने कहा धमकी, पुतला जलना चाहिए था शिक्षा मंत्री का, जेल के अंदर जाना चाहिए था शिक्षा मंत्री। लेकिन आप समझिए, शिक्षा मंत्री को कवर फायर दे दिया उन्होंने। गांव में कभी चोरी होती थी तो जिधर को चोर गए होते थे उसके दूसरी साइड में चोरों में से एक आदमी चोर 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 करते हुए दौड़ पड़ता था। पता लगी भैंस खोल के ले गए पश्चिम, वो दौड़ा दिए सबको पूरब। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर सरकार चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान पे हमला न हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का मुंह काला न हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ FIR न हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान को जेल न जाना पड़े, इसलिए ये जानबूझ के राजकुमार भाटी ने जो बयान दे दिया है इसको तूल पकड़ाया जा रहा है। और आप मज़ेदार बात देखिए, राजकुमार भाटी के खिलाफ FIR हो जा रही है। 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। उस मंत्री का एक नाखून भी कटा नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सरकार जानबूझ के इस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाती है कि जो सरकार कर रही है वो आप नहीं देख पाओ।
नहीं तो यादव जी, आप पेपर की बात कर रहे हैं, देश पे भारी संकट बताया जा रहा है। देश को संकट में मोदी जी ने झोंका है, देश को जलती हुई भट्टी में मोदी जी ने झोंका है। नहीं तो आप जान लीजिए, सबसे सस्ता तेल हमें रूस दे रहा था, उसके बाद सस्ता तेल हमारे यहाँ ईरान से आ रहा था। आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया? आपकी क्या मजबूरी हो गई कि जहाँ ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था आपको, आप इजराइल के साथ खड़े हो गए? तो ये तो मोदी जी की विफलताएं हैं जो अब एकदम निकल के बाहर आ रही हैं, जिनको लोग अब जान पा रहे हैं। तो ये अपनी सारी विफलताएं छिपाने के लिए मोदी जी जनता के सिर पर नारियल फोड़ना चाह रहे हैं। देशभक्ति दिखाने का समय आ गया है। मोदी जी, देशभक्ति आपको दिखानी है, आपको तय करना है। नहीं, आपको देशभक्ति आपको दिखानी है। दोबारा से आपको जो है ये साबित करना है कि आप अडानी के पक्ष में खड़े हैं या देश के पक्ष में खड़े हैं। ये अब आपको साबित करना है, ये आपके इम्तिहान की घड़ी है। आप किसके साथ खड़े हैं? मोदी? हम देश के साथ खड़े हैं। हम मोदी जी के साथ खड़े ना, आप देखिए भाई क्या बातें कर रहे हो। जो है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी की ये नैतिक जिम्मेदारी है, मोदी जी की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश में जो आफत आ रही है, देश पे जो संकट आ रहा है, उसका वो खुद निवारण करें। ये जुमले वारे, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपने रसिया से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया है? ऐसी क्या मजबूरी है कि जबरदस्ती जाके आपको जो है इजराइल में उसके गले पड़ना पड़ रहा है? भाई ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो डोनाल्ड? अरे भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बने? लोगों को क्यों बेवकूफ़? बिल्कुल सही कहा। ये बीजेपी देश में व्यवस्थाएं ढाना चाह रही है। ये बीजेपी देश को हर व्यक्ति के हाथ में कटोरा पकड़ाना चाह रही है। इनकी ये पॉलिसी है कि देश को इतना निचोड़ दो, देश के लोगों को, उन पे जो पैसे हैं सारे के सारे किसी तरीके से उनसे निचोड़ लो, उन पर कुछ छोड़ो मत केवल, और वो जिंदा रहने को विकास मानने लगे। नहीं तो आप मान लीजिए, जो आज आप चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा धर्मेंद्र प्रधान पे होनी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ले लेना चाहिए था, इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था, उन्हें जेल भेजना चाहिए था। फिर एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज की निगरानी में एक कमेटी बनानी चाहिए थी, वो कमेटी जांच करती। लेकिन आप देखिए, इनका जब ये गोरख धंधा उजागर हो गया है तो इसको ये धांधली बता रहे हैं। श्रीमान जी, ये धांधली नहीं है, ये बीजेपी का धंधा है। इनका मॉडल समझिए, ये गुजरात मॉडल यही तो है जो फूट के बाहर आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष अपना पूरी जो विपक्ष की जिम्मेवारी है, नैतिकता से अपना कार्य कर रहा है। विपक्ष पे आप सवाल नहीं उठा सकते। पूरी जिम्मेवारी से जनता के साथ खड़ा है, जनता की आवाज़ बन के जनता के साथ खड़ा है विपक्ष। और यही विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ को आवाज़ दे। तो आज ये मान लीजिए, टॉप से लेके और बॉटम तक हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर नेता जनता के साथ खड़ा है। उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला के मोदी जी के कानों तक वो आवाज़ पहुंचा रहा है। नहीं तो आप ये मान लीजिए, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था ना, इसको दबा दिया होता इन्होंने, ये पूरा पैसा पचा गए होते। तो अब ये मान लो, अब इन पे जो ये चिल्ला रहे हैं ना, ये संकट, तो सबसे ज़्यादा संकट अब बीजेपी पे आ रहा है, क्योंकि इनके काले कारनामे अब खुल के बाहर आ रहे हैं। अब देश की जनता समझ रही है कि ये अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए सस्ता तेल हमें नहीं दे रहे, ये अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए देश की कृषि को चौपट करना चाह रहे हैं। तो अब ये संकट तो बीजेपी पे आने वाला है। देश में महंगाई है, दूध पे पैसे बढ़ गए, डीजल पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए। कौन कह रहा है भाई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हम? ये अरे ये भाई, ये देखिए आप, मीडिया को इतना बुरी तरह से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है कि किसी भी चैनल की ये हैसियत नहीं है कि जो पत्रकार जनता की बात करते थे ना, जो पत्रकारिता वाकई में करते थे, उनमें से एक पत्रकार को अपने चैनल में रख ले और बात कह रहे हो कि आप हम अपना काम नहीं कर रहे। बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हैं। आज भी शिक्षा मंत्री को घर को घेरने का काम किया है। ये बात हो रहा है कि वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। छात्र युवा उनके घर तक मार्च करना चाह रहे थे, रास्ते से ही पकड़ के उनको जेल भेज दिया है। तो ये आप जान लीजिए, विपक्ष बिल्कुल जनता के साथ खड़ा है और जनता के साथ ही खड़ा रहेगा।